हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। 135 और 225 में जो दोनों में से बड़ा होगा वो a बराबर लिखेंगे, यानी a का मान 225, b बराबर 135। जो बड़ा होगा वो a बराबर लिखेंगे, जो छोटा होगा वो b बराबर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r। a भाज्य b भाजक, q शेष भागफल तथा r शेषफल होता है। a का मान 225 बराबर b का मान 135। a की जगह 225 लिखे हैं और 135 b की जगह लिखे हैं। अब 135 से 225 में भाग देंगे। एक बार में लगाएंगे 135, 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया। अब जो 1 है वो भागफल है और जो r का मान वो कितना आ गया, 90 आ गया, यानी r की जगह 90 लिखेंगे और q की जगह 1 लिखेंगे। अब जो b का मान है उसको a की जगह लिखेंगे और जो r का मान होगा उसको b की जगह लिखेंगे। अब 90 से 135 में भाग देंगे। एक बार में लगाएंगे 90, 13 में से 9 गया तो 4, यानी q का मान 1 और r का मान 45। फिर 90 को a की जगह लिखेंगे और जो 45 यानी r का जो मान है उसको b की जगह लिखेंगे। अब 45 से 90 में भाग देंगे। दो बार में लगाएंगे 90, यानी जो q यानी भागफल का मान 2 तथा r शेषफल का मान 0। भागफल की जगह 2 और शेषफल की जगह 0। जब शेषफल का मान 0 हो जाए यानी r का मान 0 हो जाए तब जो b का मान होगा वो एचसीएफ होगा। लिखेंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45। नंबर पहला का दूसरा सवाल है, 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। a बराबर, दोनों में से जो बड़ा है वो a का मान होगा, जो छोटा है वो b का मान होगा, यानी a बराबर 38,220, b बराबर 196। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। a बराबर bq प्लस r। a की जगह 38,220 लिखेंगे और b की जगह 196। अब 196 से 38,220 में भाग देंगे। एक बार में लगाएंगे 196, दो बार में लगाने से ज्यादा हो जाएगा इसलिए एक बार में लगाएंगे। 2 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल देंगे तो 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचा।
अब ये बचा 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा, इसलिए हासिल देंगे तो 17, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। अब ये बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1। अब 196 से में एक पहाड़ा में 186 नहीं आता है, इसलिए एक और अंक उतारेंगे 2, लगाएंगे 9 बार में। 196 में 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, 9 और 8 17, 1764। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 गया 7 को 1 में से 1 गया 7। अब उतारेंगे 0, लगाएंगे 5 बार में तो 196 में 5 से गुना करेंगे, 6 पचे 30 की 0 हासिल 3, 9 पचे 45, 46 47 48 के 8 हासिल 4, 5 कम 5 और 4 9, यानी भागफल 196 और शेषफल 0 हो गया। Q की जगह लिखेंगे 195 प्लस R की जगह 0। जब R का मान यानी शेषफल का मान 0 हो जाए तो जो B का मान होगा वो आंसर होगा। लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196। क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा सवाल, 868 और 255 का HCF याद करना है। A बराबर 868 और B बराबर 255। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। इसके जगह एल्गोरिथ्म या परिमेयिका दोनों लिख सकते हैं। A बराबर BQ प्लस R, A का मान 868 बराबर B का मान 255। अब 255 से 868 में भाग देंगे, तीन बार में लगाएंगे, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। भाग लगाना है कम बार में, नहीं तो पूरा पूरा लगेगा तो लगा देंगे। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया तो 1। भागफल यानी Q का मान 3, शेषफल यानी R का मान 102। अब B को A की जगह लिखेंगे, यानी B का मान 255 था, उसको A की जगह लिखेंगे, और जो R का मान 102 था उसको B की जगह लिखेंगे। अब 102 से 255 में भाग देंगे, दो बार में लगाएंगे, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 1 5 हो गया, यानी Q का मान 2 और R का मान 51। अब 102 को लिखेंगे A की जगह और 51 को लिखेंगे B की जगह। 51 से 102 में भाग देंगे, दो बार में लगाएंगे, 5 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 102। दो बार में पूरा पूरा कट गया, यानी भागफल यानी 2 भागफल हुआ और शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो जाए जो B का मान होगा वो आंसर होगा। अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51।
दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे, जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9 ... इंफिनिटी तक। इसी तरह माइनस में भी विषम संख्या होगा, -1, -3, -4। लेकिन यहाँ पर बोला है धनात्मक होना चाहिए, यानी धनात्मक का मतलब प्लस वाला संख्या, तो माइनस वाला संख्या हम नहीं लेंगे। लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, उसको a बराबर मानेंगे। विषम संख्या लेना है और धनात्मक लेना है, यानी प्लस वाला लेना है। शुरू होगा विषम संख्या 1 से, जो क्योंकि 1 2 से नहीं कटता है। फिर 3, 5, 7, 9 ... इंफिनिटी तक। क्योंकि हम जानते हैं a बराबर BQ + R। अब a की जगह 1 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 5, फिर 7, ऐसे ही रखते जाएंगे। a का मान 1। हमें दर्शाना है 6q + 1 के रूप में, 6q + 3 के रूप में, 6q + 5 के रूप में। a बराबर BQ + R होता है, अर्थात b के जगह 6 है, q का q, और r का जो वैल्यू है वो 1 है, 3 है, 5 है। b के जगह 6, क्योंकि b का मान फिक्स है। अब 6 से भाग देंगे 1 में, 6 से भाग देना है 1 में, भाग देना है b को b से a में। का पहाड़ा में 1 नहीं आता है, लगाएंगे 0 बार में, तो बचेगा 1, यानी q का मान 0 और r का मान 1। फिर अब a की जगह 3 रखेंगे और 6 से भाग लगाएंगे। 6 से जब भाग देंगे तो 0 बार में लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 3। अब रखेंगे 5, b का मान 6 है, 6 लिखेंगे। 6 से भाग देंगे 5 में, 0 बार में लगाएंगे 5, बचेगा शेषफल। अब लिखेंगे a की जगह 7, b की जगह 6, अब 6 से भाग देना है 7 में, 1 बार में लगाएंगे 6, बचेगा शेषफल 1, यानी भागफल भी 1 और शेषफल भी 1। भागफल यानी q का मान 1 और शेषफल यानी r का मान भी 1 आएगा। 9 है, 9 से यानी 6 में भाग देंगे, 1 बार में लगाएंगे 6, बचेगा 3, 1 बार में लगाएंगे और शेषफल बचेगा 3। इसी तरीके से भाग देते रहेंगे। अब देख रहे हैं कि q का मान 0 और 1 आ रहा है। इसके अलावा जो r का मान है 1, 3, 5, फिर 1, 3, 5, इसी तरीके से आता रहेगा। अर्थात n बराबर 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, जहां q का वैल्यू q बराबर, q का जो वैल्यू है वो 0 आ रहा है और 1 आ रहा है, यानी 0 है और 1 है।
और आर बराबर लिखेंगे, आर का जो वैल्यू है 1 है, 3 है और 5 है। लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। सवाल में अधिकतम संख्या पूछ रहा है। 616 सदस्य है और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी है। जब अधिकतम संख्या पूछेगा तो एचसीएफ निकालेंगे, जब न्यूनतम संख्या पूछेगा तो एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे ए बराबर 616, बी बराबर 32। जो बड़ा होगा वो ए बराबर लिखेंगे, जो छोटा होगा बी बराबर। चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 616, बी का मान 32। 32 से 616 में भाग देंगे। एक बार में लगाएंगे 32। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2। अब उतारेंगे 6। 9 बार में लगाएंगे, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28। 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। भागफल क्यू का मान जो आया वो 19 आया, आर यानी शेषफल 8 आया। 32 को अब ए के जगह लिखेंगे और 8 को बी की जगह लिखेंगे। अब 8 से 32 में भाग देंगे। 4 बार में लगाएंगे, 8 चौके 32। भागफल यानी q का मान 4 प्लस शेषफल 0 आया। जब शेषफल 0 हो जाए तो जो b का मान होगा वो आंसर होगा। HCF बराबर 8। सवाल में पूछ रहा था स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। चौथा सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। सवाल में बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब जो संख्या होगा वो प्लस में होगा और उसका वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। लिखेंगे माना कि धनात्मक
पूर्णांक का वर्ग बराबर, ये बराबर मानेंगे, धनात्मक लिखना है, प्लस वाला संख्या लिखेंगे, प्लस वाला संख्या 1 हो गया, 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और उस संख्या का वर्ग पूछ रहा है, इसका मतलब सबका स्क्वायर करेंगे। ये बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर इसका मतलब कि 3 का पावर 2 है तो 3 में 3 से गुना हो रहा है, 3 तिहाई 9, और सही 4 का स्क्वायर यानी 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, क्योंकि Q बराबर M, A बराबर BQ, BQ होता है लेकिन Q किसके बराबर है, M के, इसलिए M लिखेंगे, यानी BM प्लस R, क्योंकि जो सवाल है वो 3M और 3M प्लस 1 के रूप में है। A बराबर BM प्लस R, 3M प्लस 1 सवाल में दिया हुआ है 3M के रूप में और 3M प्लस 1 के रूप में होता है, वही लिखे हैं। B के जगह 3 फिक्स है, M का M और R का वैल्यू 0, और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब शून्य है। A का मान 1 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 9 रखेंगे, फिर 16 रखेंगे, इसी तरीके से बहुत सारी संख्या है। B की जगह लिखेंगे 3, B का वैल्यू फिक्स है 3, अब 3 से भाग देंगे 1 में, 0 बार में लगाएंगे, शेषफल 1, भागफल यानी M का मान 0 और शेषफल यानी R का मान 1। अब 3 से 4 में भाग देंगे, एक बार में लगाएंगे 3, भागफल 1 शेषफल 1, अब 3 से 9 में भाग देंगे, 3 तिहाई 9, भागफल 3 और शेषफल 0, अब 3 से 16 में भाग देंगे, 5 बार में लगाएंगे 15, बचेगा 1, भागफल 5 और शेषफल 1, डॉट डॉट n बराबर 3M या 3M प्लस 1, यानी लास्ट में 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, जहां M बराबर, M का वैल्यू 0, 1, 3 और 5 है, जो M का वैल्यू है 0 है, 1 है, 3 है, 5 है, और R का वैल्यू 0 है और 1 है, R बराबर 0 1, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3M या 3M प्लस 1 के रूप का होता है। 5वां सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9M या 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप का होता है।
लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक का घन ए बराबर धनात्मक पूर्णांक लिखना है। पूर्णांक जो होता है वो माइनस में भी होता है और वो प्लस में भी होता है। पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या जो होता है वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, लेकिन यहाँ धनात्मक बोल रहा है इसलिए प्लस वाला संख्या लिखेंगे। लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और उस संख्या का घन बोल रहा है तो सबका पावर लिखेंगे 3। जब स्क्वायर बोलेगा तो पावर 2 लिखेंगे, जब घन बोलेगा तो पावर 3 लिखेंगे। सबका पावर लिखेंगे 3। ए बराबर 1 का पावर 3, इसका मतलब 1 गुने 1 गुने 1, 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही 2 का पावर 3 यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका जितना पावर रहेगा उतना बार लिखना है और गुना करना है। ऐसे 3 का पावर 3, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 का 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। 1 का 1 आया, 2 का 8 आया, 3 का 27 और 4 का 64 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। क्योंकि जो Q है वो M के बराबर है, अर्थात जो Q की जगह M लिखा हुआ है इसलिए Q के बराबर M। A बराबर BM प्लस R लिखेंगे। A बराबर BM प्लस R। पहला बोल रहा है 9M के रूप में, दूसरा बोल रहा है 9M प्लस 1 के रूप में, और तीसरा बोल रहा है 9M प्लस 8 के रूप में। अर्थात जो B का मान है वो 9 है, फिक्स है, M का M है, और R का जो मान है 1 और 8, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब शून्य है। अब A की जगह 1 रखेंगे, फिर 8 रखेंगे, फिर 27 रखेंगे, फिर 64 रखेंगे। सब में 9 फिक्स है यानी 9 से सब में भाग देना है। नौ से भाग देंगे 1 में, देंगे 1 में, 0 बार में लगाएंगे 0, बचेगा 1। 0 बार में लगाएंगे यानी भागफल 0 हो गया और शेषफल 1। 9 से अब भाग देंगे 8 में, 0 बार में लगाएंगे तो बचेगा 8, भागफल 0 और शेषफल 8, भागफल 0 शेषफल 8। 9 से भाग देंगे 27 में, 3 बार में लगाएंगे, 9 तिया 27, यानी भागफल यानी M का जो मान है वो 3 आया, शेषफल यानी जो R का मान है वो 0 आया। अब 9 से भाग देंगे 64 में, 7 बार में लगाएंगे, 9 7 63, बचेगा 1, यानी भागफल 7, शेषफल 1। आप देख रहे हैं कि जो M का मान है वो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, और जो R का मान है 1 8 0 1 आ रहा है। इसी तरीके से जो N बराबर होगा वो 9M प्लस 1 या
9m प्लस 8 के रूप का होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, 1 है और 8 है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। लिखेंगे जहां m बराबर, m का जो मान है 0 है, फिर 3 है और 7 है। डबल 0 रहेगा, एक ही को लिखना है। जो r का मान है 0 है, 1 है और 8 है। 0 1 8। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।